Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कल हम क्वेश्चन कर रहे थे सिंगल रूम बिल्डिंग के लिए जो एस्टिमेशन हम निकाल रहे थे उसका सेकेंड पार्ट है। ठीक, तीसरा और चौथा जो प्रश्न पूछा है एस्टिमेशन का वो है ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक, ब्रिकवर्क मतलब जो ईंटों की हम जोड़ाई करते हैं, ईंटें जोड़ते हैं, ठीक, उसको ब्रिकवर्क कहते हैं। तो ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में जो किया गया ब्रिकवर्क है, एंड इन प्लिंथ, प्लिंथ लेवल पे जो किया गया ब्रिकवर्क है उसको कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है कि कितना ब्रिकवर्क हुआ है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, ब्रिकवर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब जो ऊपर आपको दिखता है फ्लोर के ऊपर, ठीक है, जो बिल्डिंग आपको दिखाई देती, बिल्डिंग का वो भाग जो आपको दिखाई देता है कंस्ट्रक्शन का सुपर स्ट्रक्चर, उसमें जो ब्रिक वर्क किया गया, जोड़ाई की गई ईंटों की, वो कितनी हुई है उसका एस्टिमेशन करना है। ठीक, ये मैंने टेबल के रूप में पूरा बना दिया है, पूरी की पूरी एक टेबल बना दी है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, नंबर मतलब कि एक बार एक बार एक बार किया गया। ठीक है, लेंथ दी हुई है हर चीज के लिए, ब्रेड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है हर क्वेश्चन के लिए। ठीक, क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं सबके लिए लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आई, कितने मीटर क्यूब क्वांटिटी आया, कितना एस्टिमेटेड वैल्यू आई वो दिया हुआ है, और नोट्स, अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है तो वो दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। एक मिनट, मोबाइल साइलेंट कर देता हूं। सॉरी, पहला पार्ट हमारा है आज क्वेश्चन में ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। सबसे पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवाइज कर देता हूं। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, जो अर्थवर्क किया गया था उसको टेबल में कैसे लिखा हुआ है, कैसे डिस्क्रिप्शन किया हुआ है वो देख लीजिए। 19.20 मीटर टोटल लेंथ। ठीक, विड्थ जो है आपकी 0.90 मीटर। ठीक है, पॉइंट 90 मीटर। ठीक है, हाइट 0.90 मीटर। ठीक है, जो एक्सकेवेटेड सॉइल है वो, उसके लिए एक्सकेवेशन कितने के लिए किया गया था, ब्रेड्थ चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, हाइट 90 सेंटीमीटर गहराई के लिए, और लेंथ टोटल कितनी थी, टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.20, क्वांटिटी क्या निकल के आई 15.55 मीटर क्यूब। ठीक है, 15.55 मीटर क्यूब एक्सकवेशन किया गया था। ठीक, अर्थवर्क किया गया, अर्थवर्क की क्वांटिटी आई 15.55 मीटर क्यूब। दूसरी चीज हमने लास्ट लेक्चर में क्या निकाली थी, कंक्रीट इन फाउंडेशन। फाउंडेशन में, फाउंडेशन के फॉर्मेशन में, फाउंडेशन बनाने में जो हमने कंक्रीटिंग की थी उसके लिए जो लेंथ थी, टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.20। ठीक, ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी थी 0.90 मीटर। ठीक, फाउंडेशन वॉल की चौड़ाई 0.90 मीटर, और जो हाइट थी, जो गहराई थी, कितनी गहराई तक के लिए हमने किया था, 0.30 मीटर या 30 सेंटीमीटर गहराई के लिए हमने कंक्रीटिंग किया था। ठीक है, निकल के कितनी वैल्यू आई थी, कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने लास्ट किया था, अंत किया था लेक्चर का, 5.18, 5.36 नहीं, 5.18 मीटर क्यूब आई। ठीक, तो 5.18 मीटर क्यूब क्या है, कंक्रीटिंग की माप है, कंक्रीट में कंक्रीटिंग का मेजरमेंट है कि इतने मीटर क्यूब, इतने वॉल्यूम कंक्रीट डाली गई, कंक्रीटिंग की गई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट था वो था ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक, ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन, जो फाउंडेशन आप बनाते नीचे से ऊपर तक चले आ रहे हो उसमें 30 सेंटीमीटर तो आपका हो गया कंक्रीटिंग। ठीक,
30 सेंटीमीटर कंक्रीटिंग के बाद फिर 30 सेंटीमीटर क्या है, फर्स्ट फुटिंग डाली गई है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर फर्स्ट फुटिंग डाली गई है। सेकेंड फुटिंग की जो हाइट है, सेकेंड फुटिंग की जो गहराई है, सेकेंड फुटिंग हम करेंगे 30 सेंटीमीटर की। ठीक है, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, 30 सेंटीमीटर हाइट तक, 30 सेंटीमीटर हाइट तक। ठीक है, फर्स्ट फुटिंग और सेकेंड फुटिंग करेंगे। उसके बाद 0.60 मीटर, 0.60 मीटर या 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक हम क्या देंगे, प्लिंथ वॉल देंगे। ठीक है, प्लिंथ वॉल का फॉर्मेशन करेंगे। प्लिंथ वॉल के लिए हम ब्रिक वर्क करेंगे। ठीक, तो जो मैंने बताया था 90 सेंटीमीटर जो मैंने बताया था गहराई इसकी, ठीक है, यहां बता दे रहा हूं। जो आपकी फाउंडेशन वॉल थी, फाउंडेशन वॉल की जो गहराई थी वो कितनी थी, फाउंडेशन वॉल की गहराई 90 सेंटीमीटर थी। 30 सेंटीमीटर तक आप कंक्रीटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर तक कंक्रीटिंग कर दे रहे हैं। 30 सेंटीमीटर हम फर्स्ट फुटिंग दे रहे हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर की हम फर्स्ट फुटिंग दे रहे हैं ब्रिक वर्क के अंडर में। ठीक, मतलब 30 सेंटीमीटर हम फर्स्ट फुटिंग कहेंगे, इसको ब्रिक वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड फुटिंग इसको कहेंगे। दोनों में देखिए अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि टोटल सेंटर लाइन लेंथ तो 19.20 मीटर ही रहेगी, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और प्लिंथ तीनों के लिए। क्यों, क्योंकि टोटल सेंटर लाइन लेंथ क्या है, सेंटर टू सेंटर लेंथ, चारों भुजाओं की, चारों साइड्स की सेंटर टू सेंटर लाइन लेंथ का योग है, समेशन है। ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये हम जो कर रहे हैं, चारों जो फाउंडेशन होगी, चारों वॉल के लिए जो फाउंडेशन, चारों जो फाउंडेशन वॉल होंगी वो सेम टू सेम है। ठीक, पहले ही मैंने बोला था कि जो सेंटर लाइन मेथड यूज होता है, डेफिनेशन में पढ़ाया था, तो वो ये पढ़ाया था कि सेंटर लाइन मेथड यूज होता है सेम टाइप ऑफ फाउंडेशन के लिए, सेम टाइप ऑफ फुटिंग के लिए, सेम टाइप ऑफ कंक्रीटिंग जब आप कर रहे हो तो चारों वॉल्स के लिए सेम टू सेम होना चाहिए। जो काम यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ, वही इन दोनों वॉल्स में। ठीक है, चारों वॉल्स जो है सेम टाइप की फाउंडेशन वॉल है। ठीक, तो इसमें जो है 30 सेंटीमीटर तक हमने कंक्रीटिंग किया। फिर 30 सेंटीमीटर अगला जो नेक्स्ट 30 सेंटीमीटर है वो क्या करेंगे, चारों वॉल्स के लिए वो फर्स्ट फुटिंग देंगे। फिर अगले 23 सेंटीमीटर हम देंगे सेकेंड फुटिंग के लिए, अगले 30 सेंटीमीटर सेकेंड फुटिंग देंगे। ठीक, अब फर्स्ट फुटिंग और सेकेंड फुटिंग में अंतर क्या है ये देख लो। जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन वॉल जब हम बना रहे हैं, फाउंडेशन वॉल जब हम निर्मित करते हैं तो सबसे नीचे जो रखते हैं वो चौड़ाई ज्यादा रखते हैं, फिर ऊपर आते आते हम चौड़ाई कम करते चले जाते हैं। ठीक है, और जब आप सबसे ऊपर देखते हो, जो सुपर स्ट्रक्चर आप देखते हो, तो सुपर स्ट्रक्चर में वही जो फाउंडेशन वॉल रहती है, जो नींव की जो दीवार रहती है, उसके ऊपर जो ऊपर बाउंड्री वॉल बनी रहती है, जो मतलब जो वॉल आपको दिखाई देती है, उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर रहती है। ठीक, उसके क्या रहती है, उसकी चौड़ाई जो रहती है, यहाँ पे क्या हो गया देखो, उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो गई। तो नीचे जो है देखिए, जब हमने कंक्रीटिंग किया था, तो कंक्रीटिंग जब हमने किया था तो जब फाउंडेशन वॉल बना रहे थे तो चौड़ाई कितनी थी, 90 सेंटीमीटर। ठीक, फाउंडेशन वॉल की पूरी चौड़ाई 90 सेंटीमीटर हमने लिया था। ठीक, 90 सेंटीमीटर के लिए हमने कंक्रीटिंग की है पूरे दीवार के लिए, पूरी चौड़ाई के लिए। ठीक, फिर जब और ऊपर जब हम बढ़ते हैं, 30 सेंटीमीटर हमने कर लिया। इसके बाद जब हम 30 सेंटीमीटर के ऊपर जब बढ़ते हैं, यानी 30 से 60 सेंटीमीटर जब हम जाते हैं, इस हाइट से इस हाइट तक हम जब जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, 30 से 60 सेंटीमीटर हाइट जब हम जाते हैं तो जो ब्रेड्थ लेते हैं, जो ब्रेड्थ यानी जो चौड़ाई है, चारों वॉल्स के लिए जो हम ब्रेड्थ लेते हैं, चौड़ाई लेते हैं, वो कितना लेते हैं, 0.60 मीटर। ठीक, 0.60 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर। अब ये चौड़ाई हम क्यों कम कर देते हैं, ये चौड़ाई हम इसलिए कम कर देते हैं कि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में हम ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है, फाउंडेशन बनाने का जो मेन लक्ष्य ये होता है वो ये होता है
कि जो आपका सुपर स्ट्रक्चर है, जो आप कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, जो आपका सुपर स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है बाहर बाहर, उसका जितना भी लोड है वो सबका सारा का सारा लोड फाउंडेशन से होते हुए फाउंडेशन वॉल में शिफ्ट हो जाए और फाउंडेशन वॉल पे डाउनवर्ड जाके फाउंडेशन से होते हुए जमीन पे सारा लोड चला जाए। ठीक है, नीचे जमीन पे चला जाए। तो फाउंडेशन वॉल बनाने का लक्ष्य यही होता है कि ऊपर का जितना भी आपका सुपर स्ट्रक्चर है उसका जो जितना भी भार होता है, जितना भी लोड होता है, सारा का सारा लोड फाउंडेशन वॉल के थ्रू जमीन पे चला जाता है। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य होता है फाउंडेशन वॉल बनाने का। अगर हम फाउंडेशन वॉल, मान लीजिए फाउंडेशन वॉल हम नहीं बनाते हैं, तो पहली बात तो फाउंडेशन वॉल अगर आप नहीं बनाते हो तो कोई कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन आप स्वयं सोचिए कि ऊपर ऐसे जमीन पर रखा थोड़े नहीं रहेगा कि आप बनाते चले जा रहे हो, रखा रहेगा। पहले वो एक फ्लोर भी नहीं बन पाएगा, एक या दो, एक ही फ्लोर नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आप क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट है, उस पर आपने इधर वॉल बना दी, इधर वॉल बना दी, ठीक, और उसके ऊपर आप जब बीम डालेंगे, जब आप स्लैब डालेंगे, तो सारा का सारा जो है स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। वो जो आपकी वॉल है, साइड वॉल्स हैं, वो सब की सब अपने आप में ही लचक के इधर उधर टूट जाएंगे। ठीक है, उस वॉल को फिक्सिडिटी देने के लिए, वो जो बाउंड्री वॉल है उस वॉल को फिक्सिडिटी देने के लिए कि ताकि वो फिक्स रह सकें, क्या चाहिए, जमीन के नीचे सब स्ट्रक्चर का निर्माण। ठीक है, जमीन के नीचे जब हम एक प्रॉपर सब स्ट्रक्चर देंगे तो जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है वो उससे ट्रांसफर हो सकेगा। ठीक है, अगर हम फाउंडेशन में, और एक चीज़ और है, कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा भी नहीं खर्चा करना है। ठीक है, अगर हम नीचे से जब चले आ रहे हैं तो नीचे जो हमारी चौड़ाई थी, जब हम फाउंडेशन वॉल बना रहे थे तो हमने जो सबसे नीचे जो चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर चौड़ाई, हमने 90 सेंटीमीटर चौड़ाई हमने चारों तरफ दीवाल बनाने के लिए पहले हमने 90 सेंटीमीटर चौड़ाई के लिए एक्सकेवेशन कर लिया, खुदाई कर लिया, मिट्टी निकाल लिया। सबसे निचला जो पॉइंट है, ठीक, फाउंडेशन वॉल जो हम बनाते हैं उसका सबसे निचला जो पॉइंट है, वहां पे जो चौड़ाई है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर। फिर जब ऊपर चले आते हैं, 90 सेंटीमीटर चौड़ाई कहाँ तक रहती है, सबसे नीचे से लेके 30 सेंटीमीटर तक। कितनी रहती है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुँचते हैं तो जो चौड़ाई रहती है वो 90 सेंटीमीटर ही रहती है। 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक कितनी चौड़ाई रहेगी, 90 सेंटीमीटर। फिर उस चौड़ाई को हम 60 कर देते हैं, चौड़ाई हम 60 कर देते हैं, फिर और ऊपर आते हैं, फिर 50 कर देते हैं, और फिर जब हम प्लिंथ का निर्माण करते हैं तो वो चौड़ाई हम 40 कर देते हैं। ये चौड़ाई हम कम क्यों करते जाते हैं, क्योंकि हमको पर्याप्त बेस नीचे मिल गया है। ठीक है, अब हम उसको कम करते हुए इसलिए चले आते हैं ताकि हमको कम ब्रिक वर्क करना पड़े, कम कॉस्टिंग लगे और हम बिल्डिंग को इकोनॉमिक बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो हम फर्स्ट फुटिंग डालेंगे, ठीक, फर्स्ट फुटिंग के लिए टोटल लेंथ 19.20 मीटर हो गई। जो चौड़ाई है, जो वॉल की चौड़ाई है, फाउंडेशन वॉल की जो चौड़ाई है, हम कितना लेंगे, 0.60 मीटर या 60 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हाइट तक हमने कंक्रीटिंग किया। ठीक, इस हाइट से इस हाइट तक हमने, सबसे निचले पॉइंट से यहाँ तक हमने कंक्रीटिंग किया। ठीक, 30 सेंटीमीटर हाइट है ये। ठीक, फिर 30 से 60 सेंटीमीटर हाइट तक हमने क्या किया, फर्स्ट फुटिंग डाली। ठीक, फर्स्ट फुटिंग हमने डाली अगले 30 सेंटीमीटर हाइट के लिए। ठीक, 30 सेंटीमीटर हाइट या 30 सेंटीमीटर गहराई में हमने फर्स्ट फुटिंग डाली, और उसकी चौड़ाई क्या रखी, उसकी विड्थ क्या रखी, चारों वॉल्स के लिए उसकी जो विड्थ है वो सेम टू सेम चारों वॉल्स के लिए रहेगी, और कितनी रहेगी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर की विड्थ के लिए हम फुटिंग बना रहे हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 60 सेंटीमीटर हो गई, जो गहराई है वो 30 सेंटीमीटर हो गई, और 19.20 मीटर है
टोटल लेंथ। ठीक, तो 19.20 मीटर टोटल लेंथ है, ये टोटल ब्रेड्थ है और ये टोटल हाइट है। ठीक, ब्रेड्थ और हाइट चारों वॉल के लिए सेम है। 19.20 मीटर टोटल लेंथ है, चारों वॉल की लेंथ जोड़ दिया है हमने, टोटल सेंटर लाइन लेंथ है। टोटल सेंटर लाइन लेंथ में ब्रेड्थ का गुणा कर दोगे, फिर उसमें हाइट का गुणा कर दोगे, तो फर्स्ट फुटिंग के लिए जितना ब्रिक वर्क किया गया है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क फॉर फर्स्ट फुटिंग। ठीक, तो 19.20, 0.60 मीटर और 0.30 मीटर तीनों का जब आपस में गुणा करोगे तो आएगा 3.46 मीटर क्यूब। कितना आएगा? 3.46 मीटर क्यूब। इतने वॉल्यूम ब्रिक वर्क किया गया फर्स्ट फुटिंग देने के लिए। अब जब सेकेंड फुटिंग जब हम देंगे, सेकेंड फुटिंग जब हम देंगे तो सबसे पहले चौड़ाई 90 सेंटीमीटर। ठीक, फिर अगले 30 सेंटीमीटर के लिए चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और फिर अगले 30 सेंटीमीटर के लिए चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो चौड़ाई देंगे हम वो 50 सेंटीमीटर देंगे। ठीक है, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 0.30 मीटर यानी 30 सेंटीमीटर हम हाइट तक सेकेंड फुटिंग डालेंगे। ठीक, 30 सेंटीमीटर हाइट तक हमने सेकेंड फुटिंग डाल दिया। ठीक है, अब टोटल सेंटर लाइन लेंथ से विड्थ का इंटू हाइट का जब गुणा कर दोगे तो 2.88 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, 2.88 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है? क्वेश्चन में था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में ब्रिक वर्क एंड प्लिंथ में जो ब्रिक वर्क किया गया वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, फाउंडेशन देखो पूरी खत्म हो गई। 90 सेंटीमीटर की गहराई की फाउंडेशन हमने बनाई थी। 90 सेंटीमीटर गहराई में 30 सेंटीमीटर कंक्रीटिंग, 30 सेंटीमीटर फर्स्ट फुटिंग और 30 सेंटीमीटर सेकेंड फुटिंग हमने दे दिया। अब पूरी की पूरी फाउंडेशन वॉल बन गई है। अब फाउंडेशन वॉल बनने के बाद क्या करेंगे? अब हम प्लिंथ वॉल बनाएंगे। ठीक है, प्लिंथ क्या होता है? सबसे ऊपरी पार्ट है ये। ठीक, इसके बाद फ्लोर आपका हो जाएगा और प्लिंथ के ऊपर जो होगा, प्लिंथ के ऊपर का जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? सुपर स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, तो प्लिंथ वॉल जो हमारी है, प्लिंथ वॉल के लिए टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.20 मीटर। ठीक है, प्लिंथ वॉल के लिए जो हम चौड़ाई लेंगे, जो हम चारों वॉल्स, जो चारों फाउंडेशन वॉल्स थी जो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसके ऊपर जो प्लिंथ वॉल, अब हम फाउंडेशन वॉल के ऊपर प्लिंथ वॉल बना रहे हैं जब, तो प्लिंथ वॉल बनाने के समय हम जो चौड़ाई लेंगे वो 0.40 मीटर या 40 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक, 0.40 मीटर 40 सेंटीमीटर हमने चौड़ाई ले ली है। और प्लिंथ वॉल की हाइट कितनी दी है? प्लिंथ वॉल की हाइट दी है 0.60 मीटर या 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हाइट तक हम प्लिंथ वॉल बनाएंगे, यानी फाउंडेशन वॉल के ऊपर प्लिंथ वॉल या प्लिंथ लेवल जो होगा उसकी जो हाइट होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ये क्या है? ब्रिक वर्क है, हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं। इस ब्रिक वर्क की जो चौड़ाई होगी फाउंडेशन वॉल के ऊपर, जो हम चौड़ाई लेंगे प्लिंथ वॉल बनाने के लिए ब्रिक वर्क की, वो होगी 40 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई, जितनी ऊंचाई हम करेंगे, कितनी ऊंचाई? 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम प्लिंथ वॉल को ले जाएंगे। ठीक है, तो लंबाई है 19 टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.20 मीटर, जो विड्थ है, चौड़ाई या ब्रेड्थ है, वो 0.40 मीटर है, और जितनी हाइट के लिए हम करेंगे, प्लिंथ वॉल बनाएंगे, वो है 0.60 मीटर या 60 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारा 4.61 मीटर क्यूब, 4.61 मीटर क्यूब। ठीक, प्लिंथ लेवल तक जो होता है वो कहलाता है सब स्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए इन तीनों को एक साथ रखा गया है, फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग और प्लिंथ लेवल, प्लिंथ वॉल। ठीक, चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है वो कह रहा है कि
ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, इन तीनों को आपस में जोड़ लो, तीनों को जोड़ लिया, कितना आ गया 10.95 मीटर क्यूब। 10.95 मीटर क्यूब का ब्रिक वर्क हुआ। ठीक है, इसके बाद ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, जो सुपर स्ट्रक्चर है उसके लिए ब्रिक वर्क कितना किया गया। ठीक, तो उसके लिए ब्रिक वर्क जो किया गया 19.20 मीटर हमारी टोटल सेंटर लाइन लेंथ है। ठीक, 19.20 मीटर टोटल लेंथ के लिए, टोटल सेंटर लाइन लेंथ के लिए हम ब्रिक वर्क करेंगे। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ, चौड़ाई जो है, अब चूंकि सुपर स्ट्रक्चर आ गया है, हमने नीचे जितना फाउंडेशन बनाना था वो बना दिया, प्लिंथ बनाना था वो बना दिया, सब एकदम स्ट्रांग। अब इसके ऊपर जो है वो जो सुपर स्ट्रक्चर में जो वॉल है उसकी जो चौड़ाई है वो घट जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, वो जो बाउंड्री वॉल कह लो या जो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क हो रहा है उसकी जो वॉल है, उसकी जो दीवार है, उसकी जो चौड़ाई है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक, 30 सेंटीमीटर हमारी चौड़ाई है, 3.50 मीटर। ठीक है, 3.50 मीटर, इसको फीट में कैलकुलेट कर लो, 3.50 मीटर, मीटर में दी हुई है ये वैल्यू। ठीक, 3.50 मीटर हाइट, ऊंचाई, ऊपर के लिए हमने क्या किया है, ब्रिक वर्क किया है। 3.50 मीटर ऊंचाई के लिए ब्रिक वर्क किया है सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक, टोटल सेंटर लाइन लेंथ 19.20 मीटर, जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ है सुपर स्ट्रक्चर की वॉल के लिए वो है 30 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है, ऊंचाई हाइट 3.50 मीटर है सुपर स्ट्रक्चर की वॉल के लिए। तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करने पे 20.16 मीटर क्यूब आ जाएगा ब्रिक वर्क की माप, कि इतना ब्रिक वर्क किया गया सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक, इतना 20.16 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क हुआ सुपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक, 10.95 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क हुआ फाउंडेशन और प्लिंथ में। ठीक है, फाउंडेशन और प्लिंथ वॉल बनाने के लिए 10.95 मीटर क्यूब हुआ। ये दोनों पार्ट हुए ब्रिक वर्क के। कंक्रीटिंग कितनी हुई, 5.18 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग हुई। ये दोनों पार्ट ब्रिक वर्क के, इतना 10.95 और 20.16 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क हुआ। 5.18 मीटर क्यूब हुआ तुम्हारा कंक्रीटिंग हुई, और जो एक्सकवेशन किया था पूरी फाउंडेशन बनाने के लिए, फाउंडेशन वॉल बनाने के लिए जो एक्सकवेशन किया था वो 15.55 मीटर क्यूब था। 15.55 मीटर क्यूब एक्सकवेशन किया गया था। जो चारों पार्ट पूछे गए हैं, चारों सवाल पूछे गए हैं, चारों की क्वांटिटी आ गई, चारों का एस्टिमेशन आ गया कि इतनी इतनी क्वांटिटी काम हुआ है। चारों कार्य ये हैं अर्थवर्क का काम, कंक्रीटिंग का काम, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, और ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। चारों कैलकुलेट हो गए, चारों का एस्टिमेशन हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म होता है। इसके बाद फिर 2 रूम बिल्डिंग के लिए हम एस्टिमेशन करेंगे। थैंक यू।